हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान लर्न एक्सेल VBA पार्ट 7। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यू के बारे में। चलिए प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने हमारा शीट स्ट्रक्चर तैयार किया था और ये यूज़र फॉर्म बनाया था और उसमें थोड़ा कोडिंग किया था। यहाँ पर देखिए, ये प्रोडक्शन के लिए क्यूमुलेटिव बैग वैल्यू है और क्यूमुलेटिव मेट्रिक टन वैल्यू है, और यहाँ पर ये सेल्स डेटा के लिए क्यूमुलेटिव बैग है और क्यूमुलेटिव मेट्रिक टन है। चलिए शीट में चलते हैं। एक क्यूमुलेटिव क्या है? तो क्यूमुलेटिव आप एक तरह से मंथली सब टोटल वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे कि ये पहली तारीख का डेटा है, यहाँ पर 1500, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव बैग आएगा 1500। अब मान लीजिए हमने ये दूसरी तारीख में 1000 बैग लिख दिया, तो उसका क्यूमुलेटिव हो जाएगा 2500, यानी कि पहली और दूसरी तारीख के ये जो बैग है उनका सम हो जाएगा। अब तीसरी तारीख में हमने मान लीजिए यहाँ पर 1200 लिख दिया, तो यहाँ पर 3700 हो जाएगा, यानी कि ये तीनों का सम होकर यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से लास्ट डेट तक ये सम बढ़ता रहेगा। फिर से जैसे नया महीना शुरू होगा तो ये 0 से काउंट करके फिर से शुरू करेगा, तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए विजुअल बेसिक पे चलते हैं। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उस पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे ही वीडियो सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी ये लर्न एक्सेल VBA की सीरीज देखते रहेंगे और आप घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपना मनचाहा सॉफ्टवेयर आसानी से बना सकेंगे। आपको वो बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप सबसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हमने एक कोड लिखा था, इफ़ me.textbox2.value इज़ ग्रेटर देन एम्प्टी, तो me.textbox3 की वैल्यू क्या होगी। उसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 6 के लिए भी हमने ये कोड लिखा था। अब क्यूमुलेटिव वैल्यू के लिए भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स 2 में और टेक्स्ट बॉक्स 6 में एंट्री करते जाएंगे, वैसे ही क्यूमुलेटिव बैग और क्यूमुलेटिव मेट्रिक टन भी ऑटोमेटिकली उसमें दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए लॉजिक क्या लगाएंगे, तो वो लॉजिक मैंने एक वर्ड फाइल में लिख के रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए, पहले मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, डीम करंट डेट एज डेट, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज लॉन्ग। वर्कशीट डिफाइन कर दिया है। फिर कन्वर्ट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू टू डेट, यानी कि करंट डेट क्या होगी, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में दिखाई देगी वही करंट डेट होगी। फिर ये फाइंड लास्ट ब्लैंक रो, ये क्या है, जो हमने कोड लिखा था लास्ट रो के लिए, लेकिन वो लास्ट रो नहीं था, लास्ट ब्लैंक रो के लिए कोड लिखा था। अब जैसे यहाँ पर हमने 3 तारीख तक का डेटा लिखा, तो ये जो 9 नंबर की रो है वो लास्ट ब्लैंक रो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको नया डेटा डालना है, इसीलिए हमने वो कोड लिखा था। शीट 2 की A6 वैल्यू ग्रेटर देन एम्प्टी, यानी कि A6 में अगर कोई डेट लिखी हुई है तो क्या हो, उसके लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा है। लेकिन उसमें भी लॉजिक लगेगा कि चेक करिए, अगर ये जो करंट डेट यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो डेट होगी वो 1 है, तो टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू ही टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू बन जाएगी। अगर डेट 1 है, पहली तारीख है, तो एल्स अगर पहली तारीख नहीं है तो टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू, जहां पर हमको क्यूमुलेटिव क्वांटिटी चाहिए, वो क्या हो जाएगी, तो क्यूमुलेटिव क्वांटिटी प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू। अगर क्यूमुलेटिव क्वांटिटी है क्या, तो यहाँ पर लिखा है
क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, ये जो शीट 2 है उसकी लास्ट ब्लैंक रो, उसमें से हमने एक माइनस कर दिया है, यानी कि लास्ट रो है और ये 4 नंबर की कॉलम यानी कि डी कॉलम, यानी कि ये ए बी सी डी, यहाँ पर जो होगा वो लास्ट रो वाला, लास्ट ब्लैंक रो नहीं, लास्ट रो, वो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू बन जाएगी। ये क्यूमुलेटिव क्वांटिटी की वैल्यू है और उसमें टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू ऐड हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये जो लास्ट रो डी कॉलम में है उसकी वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू का सम हो जाए। अब यहाँ पर ये जो लॉजिक है, A6 की वैल्यू ग्रेटर देन एम्प्टी, अगर एम तो क्या होगा, तो भी टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्शन डेटा के लिए हमने लिखा है। अभी इतना सारा कोड हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 में यहाँ पर लिखेंगे तो हमको भी समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दूसरी तरीके से हम वो कोड लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर नीचे लास्ट में एक सब प्रोसीजर बना देंगे। सब प्रोसीजर क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए ये सब प्रोसीजर बन गया। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए, और ये कॉपी कर लिया और यहाँ जाके हमने ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमको जो जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सब प्रोसीजर हमने क्यूमुलेटिव वैल्यू लिखा है वो हम प्रोडक्शन क्यूमुलेटिव वैल्यू लिखेंगे, प्रोडक्शन क्यूमुलेटिव वैल्यू। अब इस सब प्रोसीजर को हम फिर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे और इसको हम नाम देंगे सेल्स क्यूमुलेटिव वैल्यू। और यहाँ पर जहाँ जहाँ टेक्स्ट बॉक्स 2 है वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 6 लिख देंगे और जहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 4 है वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 8 लिख देंगे। और यहाँ पर सेल्स के लिए ये कॉलम 8 बन जाएगा क्यूमुलेटिव का। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए ये डी कॉलम है क्यूमुलेटिव का और सेल्स के लिए एच कॉलम यानी कि 8 नंबर का कॉलम। करेक्शन हमने कर लिया है। अब इस सब प्रोसीजर का नाम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये सेल्स क्यूमुलेटिव वैल्यू है। इस सब प्रोसीजर को हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 6 में यहाँ पर कॉल करेंगे, कॉल स्पेस और कंट्रोल पी। उस सब प्रोसीजर को इसके बाद रन करवाएंगे। इसका मतलब ये होता है। उसी तरह ये प्रोडक्शन क्यूमुलेटिव वैल्यू वाला जो सब प्रोसीजर है उसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 में यहाँ पर उस सब प्रोसीजर को कॉल करेंगे यानी कि उसको रन करवाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसमें जब हम वैल्यू लिखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद ये प्रोसीजर रन होगा। वैसे ही जब हम टेक्स्ट बॉक्स 6 में कोई वैल्यू लिखेंगे तो पहले टेक्स्ट बॉक्स 7 की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद ये जो प्रोसीजर सेल्स क्यूमुलेटिव है वो रन होगी। फ्रेंड्स, जहाँ पर हम इफ कंडीशन देते हैं उसको एंड इफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ये प्रोसेस अधूरी कहलाती है। अभी हमारा एक काम और बाकी है, वो क्या है, हमने बैक के लिए तो ये प्रोसीजर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव मैट्रिक टन है उसके लिए अभी तक हमने कोई कोड नहीं लिखा है। तो उसका कोड हम ये जो हमने प्रोसीजर कॉल करवाया उसके बाद मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट वैल्यू क्या हो जाए इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1000। और यहाँ पर हम लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी और मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट वैल्यू
इज इक्वल टू एम्प्टी। इसी तरह इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 9 के लिए कोड लिखेंगे 9 और ये 8। इसको कॉपी करके 8 और 9, यानी कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 एम्प्टी है तो 2 एम्प्टी है तो 3 भी एम्प्टी हो जाए, 4 भी एम्प्टी हो जाए, 5 भी एम्प्टी हो जाए। उसी तरह अगर टेक्स्ट बॉक्स 6 एम्प्टी है तो 7 भी एम्प्टी हो जाए, 8 भी एम्प्टी हो जाए और 9 भी एम्प्टी हो जाए। अगर एम्प्टी नहीं है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाए, और यहाँ पर उसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 ग्रेटर देन एम्प्टी है तो टेक्स्ट बॉक्स 5 की वैल्यू क्या हो जाए। चलिए शीट पे चलते हैं और ये वाला सब डिलीट कर देते हैं। यूजर फॉर्म पे चलते हैं, यूजर फॉर्म रन करते हैं, पहली तारीख डालते हैं 1/1/22, एंटर किया, यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 1700 और सेव डेटा किया। ओके, अनलोड हो गया। फिर से रन करते हैं, दूसरी तारीख आ गई। अब पहली तारीख का यहाँ पर देखिए डेटा क्या था 2000, तो मान लीजिए हमारा 2 तारीख का प्रोडक्शन है 1500, तो ये देखिए क्यूमुलेटिव वैल्यू आ गई 3500 और यहाँ पर मान लीजिए 1600 हमने बेचा है, तो यहाँ पर देखिए 3300 आ गया। जैसे ही सेव डेटा पे क्लिक करेंगे देखिए वो वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। ओके कर दिया, फिर से रन करते हैं। फिर से देखिए मान लीजिए 3 तारीख का प्रोडक्शन हमने 1800 किया, तो 3500 में 1800 ऐड हो गए। उसी तरह यहाँ पर 1700 किया तो यहाँ पर 3300 में 1700 ऐड हो गए। सेव, ओके। तो इस तरह से लास्ट डेट तक ऐड होता जाएगा और जैसे ही पहली तारीख आएगी ये डेटा फिर से काउंट करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपको डेमो चाहिए तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसको फिर से डिलीट करते हैं और यूज़र फॉर्म रन करते हैं और यहाँ डेट लिखते हैं 29/1/22 यानी 29 जनवरी 2022। यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 1500। सेव किया, ओके किया, फिर से ओपन किया, यहाँ पर 2500, यहाँ पर 2100। सेव किया, ओके किया, फिर से रन किया, 2300, यहाँ पर 2000। सेव किया, ओके किया। अब यहाँ पर देखिए ये क्यूमुलेटिव आ रहा है। अब तारीख आएगी 1 फरवरी। यूजर फॉर्म रन करते हैं तो यहाँ पर 1500 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव वैल्यू आ गई 1500, यहाँ पर 1600 लिखते हैं। देखिए क्लोज करते हैं इसे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।